कल का मेडिटेशन का फीडबैक क्या था सब लोगों का? एनर्जी बहुत हाई थी। फर्स्ट बहुत। विजय मैम एक सेकंड, भारती मैम पहले बोल रहे थे तो लेट हर कंप्लीट, फिर हम शुरू करते हैं। जी ठीक है। हाँ जी, तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई फील हो रही थी और पूरे ही सेल्यूलर लेवल तक वाइब्रेशन हो रहा था। और मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर पाई एक्चुअली, बेटी की स्कूल का टाइम हो गया था। कोई बात नहीं, वो आज भी करेंगे एक दफे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो हम ठीक है जी। विजय मैम बताइए। फर्स्ट जो एनर्जी तो बहुत अच्छा था सर, तो फिर बाद में इतना नहीं लगा सब। आप कितनी देर बाद उठे थे मेडिटेशन बंद होने के? मैं तो 5 मिनट में उठ गया सब। हाँ, वो दैट इज द रीजन। ठीक है, अच्छा। ओके। एंड जी बाला मैम, आपका क्या फीडबैक था? सर मैं ज्यादा देर बैठी रही, मगर आई ओनली फेल्ट एनर्जी कमिंग डाउन, बस ज्यादा कुछ नहीं महसूस हुआ। ओके, ठीक है। मंजू मैम आपका? हाँ सर, थ्रोट चक्र में बहुत ज्यादा एनर्जी वाइब्रेशन महसूस हो रहा था, वो अभी तक भी है कंटिन्यू, क्योंकि मैं जब भी याद आता है तो मैं कनेक्ट करती हूँ उसकी वाइब्रेशन से, जो मंत्रा की वाइब्रेशन है, तो वो मुझे अभी भी फील हो रहा है। और एनर्जी बहुत अच्छी रही पूरा दिन। थॉट्स और इमोशन जैसे बहुत शांत रहे, स्टिल रहे, ज्यादा आए नहीं। और आप कोई भी मेडिटेशन यदि किए हो तो उसकी एनर्जी कल बहुत अच्छी फील हो रही। राइट। जैसे मैंने और भी मेडिटेशन कल किए, क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी सर। ओके। और टायर्डनेस नहीं हो रहा था, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। ग्रेट। हाँ, तो ये जो मंत्र है आपका, जो मिक्स करके आप गायत्री मृत्युंजय मंत्र जो मिक्स करके दिए हैं सर, इसकी एनर्जी अपर और लोअर दोनों जगह बहुत अच्छी जा रही है। तो इसका वाइब्रेशन यदि प्रॉपर यदि यूज किया जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी है सर। राइट। हाँ जी, तो हम लोग वाइब्रेशन पे यदि ज्यादा काम करें तो बहुत बेटर होगा सर। ठीक है, परफेक्ट है। मैं इसको ध्यान रखूंगा फीडबैक के तौर पे। हाँ जी सर। जी श्वेता मैम आपका क्या फीडबैक? मैं आपके सेशन क्लोज करने के बाद बहुत देर नहीं बैठ पाई थी, 2-4 मिनट ही बैठ पाई थी, बिकॉज स्कूल में इन लोगों के असाइनमेंट सबमिट करने थे, बुलाने आ गया था। बट ओवरऑल उस टाइम पर 1-1.5 घंटा सारे अपर एंड लोअर चक्रस डिस्टिंक्टली मूवमेंट में थे, सिंक्रोनाइज्ड थे। मतलब सिंक क्रिएटेड था, कोई भी बहुत जल्दी नहीं मूव कर रहा था, कोई स्लो मूव नहीं कर रहा था, एक सिंक्रोनाइजेशन थी। और जब आप मंत्र उच्चारण भी कर रहे थे ना, तो इट वाज लाइक गुड फील अलग अलग चक्रास का मूवमेंट। एंड बाद में उसके बाद में सर ऑनेस्टली कुछ ऐसा नहीं था, इट वाज एज नॉर्मल, बट बहुत प्लेजेंट था ओवरऑल। ओके जी ठीक है। तो हमारे चक्रास में 9 साउंड्स है, म श क त ल ह य र व। जी ठीक है, दीज आर दी 9 अल्फाबेट्स। ये 9 अल्फाबेट्स का बेसिस क्या है? एनी आइडिया? ओके ठीक है, तो हम लोग जो है वो अपने सामने लिखेंगे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। महालक्ष्मी। तो चक्रा का फिर से बोलिएगा नाम कैसे? 9 अल्फाबेट 9 चक्र। हाँ, 9 अल्फाबेट में सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद, उसमें म। फिर सहस्त्रार चक्र में षटकोण का श। हाँ जी। फिर उसके बाद लंबिकाग्र चक्र में क। अच्छा जी। फिर आज्ञा चक्र में त। हाँ जी। म श क त। फिर मूलाधार में ल। विशुद्धि में ह। बेसिक में ल।
मूलाधार चक्र में लम की आवाज है ना? हाँ जी, थ में, थ्रोट चक्र में व, विशुद्धि में हम, ठीक है जी। अनाहत में यम, स्वादिष्ठान में रम, मणिपुर में वम। स्वादिष्ठान में क्या बोला सर आपने? बहुत रम। अच्छा जी। एक और है गया ना जी, मणिपुर, वम। हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 9 अल्फाबेट हो गए। हम्म। अब हम गायत्री मंत्र को देखें तो गायत्री मंत्र में कौन कौन से अल्फाबेट मिलते हैं? ज्ञत श्री, ज्ञत ह्री, ज्ञत्र क्ली, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें म नहीं है। हाँ जी, ठीक है, हाँ और जी। ज्ञत श्री, ज्ञत ह्री, ज्ञत्र क्ली, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अगर हम इसको लेकर चलते हैं महामृत्युंजय को, तो त्र्यंबकम यजामहे, महे आ गया, म श महे सुगंधिम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतम। माँ पूरी तरह से आ गया, तो म श क किस में है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव महामृत्युंजय में क भी है, तो म श क त दोनों में ही आ गया, गायत्री मंत्र में भी आ गया और महामृत्युंजय में आ। तो बेसिकली जो सारे चक्रास का मूवमेंट जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर 9 अल्फाबेट्स, 9 के 9 मौजूद है। हाँ जी। ठीक है, तो हम कोई भी मंत्र अगर ऐसा लेंगे, यूज करेंगे जिसमें कि ये 9 अल्फाबेट्स मौजूद है, तो उतना वो चक्रा जो है मूव करेगा। अब ये 9 अल्फाबेट्स का क्या रीजन है, ये इसको मैंने सामने आप लोगों के स्क्रीन पे प्लॉट आ रहा है। हाँ जी। अब इसमें यूनिक अल्फाबेट्स निकाल लेते हैं। म, ह, क, ल, श, तो म, ह, क, ल, ऊपर वाला खत्म, म, ह, ल, श, म, ये खत्म, म, ह, सरस्वती, त, ई की मात्रा जो है वो हो जाता है य, और व, य, व, र, और सा को हम रिप्लेस करते हैं षटकोण के श से। और क्ष जो है, क्षत्रिय वाला क्ष जो है वो होता है क प्लस श। ठीक है, तो ये क्ष जो है इसको मैंने यहां से हटा दिया, तो मेरे पास अल्फाबेट्स कौन कौन से आ गए? म, ह, क, ल, छ, त, य, व, र, श। तो मैंने इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया, म, श, क, त, ल, ह, य, र, व। 9 हो गए ना ये? तो आपको रीजन समझ में आया कि ये 9 चक्रास में ये 9 अल्फाबेट्स कहां से आ रहे हैं? हाँ जी। बिकॉज महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये हमारे यहाँ सनातन धर्म के हिसाब से ये वो फिलॉसफी है जिसमें कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, काली, सरस्वती के बियॉन्ड महाशक्तियों के तौर पे बात हुई है। हाँ जी। ठीक है, तो ये महा वाला जो सब्जेक्ट है ये वहां से इमर्ज हो रहा है। सबको क्लियर हो गया ये अल्फाबेट्स का? कहीं कोई डाउट? तो हमारे यहाँ क्या है कि हर चीज का कोई ना कोई रीजन है। तो जब हम चक्रास की साउंड लेकर चलते हैं तो मैंने एक एस्पेक्ट स्टडी करा। फॉर एग्जांपल श्वेता जी ने और अपना विजया मैम ने और मंजू मैम ने, आप सब लोगों ने काफी सारी मोडालिटीज कर रखी हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया की कोई सी भी मोडालिटी अगर आप स्टडी करें तो मूलाधार चक्र और लम की आवाज वो कॉमन है।
यानी कि चीन हो, तिब्बत हो, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, यू नेम अ कॉन्टिनेंट, जहां से कोई भी हीलिंग मोडालिटी इमर्ज हुई, उसमें ल जो है, लम जो साउंड है वो कॉमन है। अगर हम कोई भी चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाला यूज कर रहे हैं, वो भी लम की साउंड मूलाधार चक्र से कनेक्ट कर रहा है। कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाला व्यक्ति है, या कोई रेकी वाला व्यक्ति है, या कोई प्राणिक हीलर है, यू नेम अ मोडालिटी, वहां पर जो है मूलाधार चक्र और लम की साउंड जो है वो कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लम जो है अल्फाबेट, वो दुनिया की सारी भाषाओं में नहीं है, सिर्फ भारत की संस्कृत भाषा के अंदर है। लेकिन उसकी ये यूज कैसे कर रहे हैं? अगर पूरे दुनिया में स्पिरिचुअलिटी इंडिया के अलावा कहीं और से गई होती, तो उसका रीजन होता कि हाँ भाई, ये स्पिरिचुअलिटी जो है ये चीन से आई है, तिब्बत से आई है, या आपका ऑस्ट्रेलिया से आई है, या अमेरिका से आई है, जापान से आई है, ऐसे करके कहीं से भी हम बोल सकते थे। बट क्योंकि वो भारत से गई, इसीलिए वहां पे मूलाधार चक्र में लम की आवाज है। अदरवाइज लम के अलावा कोई और आवाज हो सकती थी ना। बट वो लम का ओरिजिन तो संस्कृत भाषा के अंदर ही दे रखा है ना। दुनिया की और तो कोई भाषा ऐसी नहीं है ना जो लम की साउंड की बात करे, या जिसके अंदर एक सिंगल अल्फाबेट लम के जैसा हो। मैं मेरा पॉइंट एक्सप्रेस कर पाया? हाँ जी, हाँ जी। तो स्पिरिचुअलिटी अगर इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जो एम्बिगिटीज हैं, उन एम्बिगिटीज को क्लियर करने के लिए भी इंडिया ही उसको, मतलब इंडिया ही हैव टू टेक चार्ज। उसको यूरोप या कोई और देश जो है वो हमें नहीं आकर सिखा सकता। मेरा पॉइंट लॉजिकल है या नहीं है? हाँ जी। यू बाय दिस पॉइंट, राइट? तो जब मैंने इस पॉइंट के हिसाब से इन चीजों को देखना शुरू करा, तो मुझे पता चला कि ये चक्रा, इसका अल्फाबेट और ये अल्फाबेट का कनेक्शन लैंग्वेज के हिसाब से, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब हमें बताया गया कि मूलाधार चक्र में 4 पेटल थे, उसके ऊपर वाले में 6 पेटल थे, उसके ऊपर वाले में 10 पेटल थे, उसके ऊपर वाले में 12 थे, उसके ऊपर वाले में 16 थे। तो जब मैंने ये सारे को टोटल करा, तो ये क ख ग घ ह, ये सारे के सारे अल्फाबेट, अ आ ई, ये सब कुछ वहीं के वहीं आ गया। तो ये तो सिर्फ इसी देश की भाषा के अंदर था ना। ये अल्फाबेटिकल सिस्टम कोई भी इंग्लिश, लैटिन अमेरिकन, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, इनमें से किसी में भी नहीं था। तो हमारे को जो फिलोसफिकली टच करना होगा सब्जेक्ट को, वो इस एस्पेक्ट से करना होगा कि हमारे यहाँ भी कौन सी फिलोसफी सबसे पुरानी थी, या जो सबसे ज्यादा डीप रूटेड फिलोसफी थी। तो हमारे यहाँ जैसे वेद को बोला गया कि वेद एक बहुत पुरानी फिलोसफी थी, तंत्र को बोला गया कि तंत्र के तौर पे था। फिर मैंने देखा कि तंत्र जो है वो खराब होता है, तंत्र नहीं करना चाहिए, तंत्र बड़ा उसके दुष्परिणाम होते हैं। ये सारी की सारी कहानियां मैं बचपन से सुनता आ रहा था। हर एक जगह का जो वो था, वो स्पेशलिस्ट हमें इसी तरह से बताता था। आप में से कौन लोग मानते हैं कि तंत्र खराब होता है? श्वेता जी? सर सुना हुआ है सर, ऐसा कुछ मतलब सुनते हैं कि लोग यूज करते हैं उसको गलत ठीक है, तरीके से। लेकिन ठीक है, तंत्र अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि अपने लोग कोई भी चीज का यदि हवन करके या कुछ भी करते हैं तो उसको भी तो तंत्र बोल सकते हैं सर। राइट। हाँ जी। तो बाला मैम, हाउ डू यू टेक अप दिस पॉइंट? यस सर, मुझे भी ऐसे लगता है तंत्र दोनों टाइप के होते हैं। राइट, ठीक है। श्वेता जी आपका? तंत्र नेसेसरीली बुरा नहीं होता, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द तंत्र इज पॉजिटिव। फ्रॉम लिमिटेड पर्सपेक्टिव हमने हमेशा तंत्र को बुरा माना है, क्योंकि जैसे डार्क एंड लाइट होता है, लाइट मैजिक डार्क मैजिक होता है, काला जादू सफेद जादू होता है, वैसे ही तंत्र भी होता है। उसका एक एस्पेक्ट होता है नेगेटिव, लेकिन हमने हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट सुना है, तो हम उसको नेगेटिवली ही लेते हैं। उसकी आई वुड से पॉपुलैरिटी नेगेटिव से हुई है। बट अगर वैसे देखें तो महादेव जो महाकाल है, वो भी तो तंत्र विद्या जानते थे और फॉलो करते थे, and there is nothing wrong about it from my perspective. तो इसका जो मैंने जब इसको पढ़ा, तो मेरा इसका जो आंसर था कि तंत्र खराब होता है, मतलब हमें 15 अगस्त को क्या मिली थी? आजादी।
15 अगस्त को हमें क्या मिला था? टेक्निकल टर्म बताइए उसका। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिली थी हमें। स्वतंत्र 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र। अच्छा, हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी को क्या कहते हैं? अर्थतंत्र। हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। तो अगर कोई चीज खराब होती तो वो कभी भी जेनरिक यूज में नहीं आ सकती थी। ये तंत्र टर्म जो है वो प्रजातंत्र के अंदर है, गणतंत्र के अंदर है, स्वतंत्रता के अंदर है, अर्थतंत्र में है। तो उस मतलब आप जितना भी डीप रूटेड जाते जाएंगे, हर जगह आपको तंत्र टर्म का, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, उसको कहते हैं अभियांत्रिकी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग इज तांत्रिकी। और मतलब इसके जितना भी मैंने पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट के तौर पे जहां भी डीप रूटेड था, वहां पर हमें यंत्र मंत्र और तंत्र जैसी टर्म जो है वहां पर मौजूद मिली। टू एन एक्सटेंट की म्यूजिक में, इंग्लिश में टर्म आया मैट्रिक्स, जो मीटर जो आता था। जब उसका यूसेज देखा मैंने तो वो मंत्र के तौर पे उसके वो आए थे, यूसेज आए थे। सो देयर वी रियलाइज कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में हमारे को मिस इन्फॉर्मेशन फीड करी गई है। और मिस इन्फॉर्मेशन का फंडामेंटल रीजन जो था वो प्राइमरली मुस्लिम और क्रिश्चियन इन्वेजन्स थे, कि उनको जो है इस देश के अंदर हमेशा एक डर लगा रहता था कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो मैजिशियंस वगैरह इन लोगों के देश में होते थे, वो मैजिशियंस हिंदुस्तान में आते थे, ट्रेनिंग लेते थे और फिर वहां पे उनके देश में जाते थे। तो वहां पर ये हो गया कि जो भी व्यक्ति जो कि मैजिशियन या ये इस तरीके के टाइप के जो लोग होते थे, वो सारे के सारे इंडिया आते थे ट्रेनिंग लेने के तौर पे। तो वो बेसिक पार्ट जो था, उससे ये इनको ये हो गया कि ये चीज जो है ये खराब होती है। इसमें तंत्र के अंदर जो है ये मेजर पार्ट मैंने स्टडी करा था। बट जब मैंने तंत्र में एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था तंत्र राजतंत्र। तो तंत्र राजतंत्र इज प्राइमरली श्री यंत्र, एंड श्री यंत्र इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने चक्रास है। तो मैंने कुछ दिन पहले, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक इमेज शेयर करी थी जिसमें कि 9 चक्रास जो है वो श्री यंत्र की ही इमेज के अंदर से वो 9 चक्रास का पता चल रहा है। तो दैट आई शेयर्ड। तो मतलब जैसे अगर बाला मैम या इनके पास में, श्वेता जी के पास में वो नहीं है, तो मैं वो इमेज दोबारा शेयर कर दूंगा, विच विल सरफाइज द बेसिक चीज। तो वहां से हमें पता चल रहा है कि ये 9 चक्र हैं और ये 9 चक्र के अंदर 9 एलिमेंट्स थे। तो हमने अभी तक जो आपको लिखवाया था वो प्राइमरली क्या लिखवाया था? सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद। सहस्त्रार चक्र बंद जो था वो षटकोण के श के साथ, वो सॉरी म के साथ में, म का कनेक्शन जो है वो मन के साथ में। सो एलिमेंट ऑफ मन, ये इसका पार्ट था। फिर उसके बाद नीचे सहस्त्रार चक्र खुला हुआ, उसके साथ जो साउंड था वो षटकोण का श, आत्मा, सॉरी, एलिमेंट आत्मा। ठीक है, उसके बाद में फिर लंबिकाग्र चक्र, एलिमेंट टाइम एंड डाइटी। डाइटी तो हमने अभी कल ही करा था ना, सारे देवियां जो 9 देवियों के तौर पे नाम का था, वो मैंने आज स्पेसिफिकली वो संस्कृत का श्लोक भी ग्रुप में शेयर करा था कि हमारी कौन सी देवी, ये नवरात्र का ये श्लोक बड़े फेमस थे, प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी करके। तो जब मैंने उसको एक्सप्लोर करा तो उसमें वो एक ही एम्बिगिटी मिला मुझे, चंद्रघंटा और कात्यायनी वाला। तो जैसे ही मैंने उसको कनेक्ट करा तो उस वाले पार्ट में एनर्जी ज्यादा थी। तो इफ यू स्कैन, आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड बड़ा हो जाएगा। इफ यू स्कैन दी श्लोका विच आई हैव शेयर्ड इन द मॉर्निंग, और उसमें उसका वो हिंदी में मीनिंग भी शेयर कर रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच। तो वहां पे शैलपुत्री है, तो शैलपुत्री, शैल जो संस्कृत टर्म है वो पर्वत के लिए यूज होता था।
पर्वत मीन्स अर्थ एलिमेंट, ब्रह्मचारिणी ब्रह्म, तो ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल है, कमंडल में जल होता था, सो दैट वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर। जो यहाँ पर टेक्निकल डेफिनेशन थी वो ये था कि कौन अर्थ एलिमेंट को ओन करता है, उसकी गॉडेस कौन है, तो शैलपुत्री वहां पर डिस्क्रिप्शन आया। कौन वाटर एलिमेंट को होल्ड करता है, वाटर एलिमेंट को होल्ड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर जो है इवॉल्व होता है, ओरिजिनेट होता है फायर से और टर्मिनेट होता है अर्थ में। तो वो एलिमेंट की डोमेन अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे होगी, अर्थ के पहले और अग्नि के बाद की जो डोमेन है वो वाटर एलिमेंट है। ठीक है, उसको याद करने का मैं आसान सा तरीका बताया, तो ये मेरे हाथ दिख रहे हैं सब लोगों को, इसके बीच की खाली स्पेस ये स्काई हो गया, इसको जो स्काई को फिल कर रहा है, मतलब जैसे मैं हाथ ऐसे लेकर आया, आप सब लोग एक बार ऐसे कर लीजिए ताकि याद रहेगा हमेशा के लिए। अब दोनों हाथों के बीच में आपको जो है वो स्पेस पता चलेगी, और स्पेस जो है वो आपको, अगर हाथ थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे तो हाथों के ऊपर हवा का फर्क पता चलेगा। जो हवा का फर्क पता चल रहा है वो एयर एलिमेंट हो गया। अब इस एयर एलिमेंट के तौर पे आपने इसको रब करा, तो वो एयर के बीच में आपने जो है ऐसे करने से हाथ में वार्मथ आ गई, हाथ में वार्मथ आई तो ये फायर जनरेट हो गई। अब जब यहाँ पर आप थोड़ी ज्यादा देर तक इस फायर को जनरेट करेंगे तो ये यहाँ पर पसीना आ जाएगा, विच इज क्रिएशन ऑफ वाटर। और फिर उसके बाद जब ये पसीना हाथों में पड़ा सूख जाएगा तो यहाँ मैल जम जाएगा, वो मैल जो है वो सॉलिडिफाई हो गया, और वो सॉलिड वाला जो पार्ट है उसी को हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स तो हमें पता चल गए। अब ये जो खाली जगह जो है, ये खाली जगह कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ये पता चलता है डायरेक्शन से। ठीक है, और जब हम इसके अंदर ही जल्दी जल्दी इसे कम और ज्यादा कर रहे हैं, तो ये जल्दी और लेट जो है ये किससे पता चल रहा है, टाइम की डोमेन से। ठीक, अब उसके बाद हमें पता चला कि ये सारी की सारी डोमेन जो है हमें लिविंग और नॉन लिविंग बनाने के लिए इनकम्प्लीट है। लिविंग बनाने के लिए हमारे अंदर कोई चीज है जो एक, जैसे एक टीवी के रिमोट में से सेल निकाल दे तो अच्छा खासा टीवी जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो हम चैनल भी अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये कौन है जो हमें पावर सपोर्ट दे रहा है, ये आत्मा हो गई। और ये आत्मा जो है कब तक किसी शरीर के भीतर रहती है, कब तक वो शरीर से बाहर रहती है, ये इच्छा पे निर्भर करता है। और इच्छा जो है वो मन के अंदर आती है। मतलब मुझे जब तक जहां पर अच्छा लगेगा तभी तक मैं रहूंगा ना। नोबडी कैन कंपेल मी टू लिव देयर। तो वहां पर ये बोला गया कि पहले ईश्वर निर्गुण स्वरूप में था, उस निर्गुण स्वरूप से वो सगुण हो गया। तो वहां पर सगुण क्यों हुआ, क्योंकि उसकी इच्छा हुई कि वो एक से अनेक हो जाए। एको हम अनेको हम, ये ब्रह्म का सूत्र है ये। तो जब ईश्वर जो है एक से अनेक हो गया तो प्रत्येक में क्या क्या ईश्वर का तत्व था उसकी स्टडीज होनी शुरू हुई। तो ये जो प्रत्येक में जो स्टडी हुई, तो आपके अंदर और मेरे अंदर वो कॉमन एलिमेंट जो है वो सोल है, आत्मा है, विच इज फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटिंग द प्रोसेस। तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सब लोगों को? तो इट इज वेरी वेरी बेसिक टू एक्सप्लेन एनीवन द 5 एलिमेंट्स। और जब मैंने इसको मतलब उसको एक्सपैंड करा तो मैं 9 एलिमेंट्स तक पहुंच गया। 9 एलिमेंट्स तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बचपन से दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक पढ़ता था कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो हर साल नवरात्र में ये वाला श्लोक अखबारों में पब्लिश होता था। तो जब मैंने उस श्लोक को देखा तो उसमें मुझे 9 एलिमेंट्स पता चले। अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब जिन लोगों ने साइंस बैकग्राउंड है, तो जिनको केमिस्ट्री पढ़ाया गया तो उनको बोला गया कि एलिमेंट 108 होते हैं, 107 होते हैं, 106 होते हैं, एलिमेंट जो है 5 नहीं होते या 9 नहीं होते। तो मैं उसको देखता रहा, एक साइंटिस्ट से मेरी बात चल रही थी, तो बोले गौरव जी आप बायस हो जाते हैं, ये एलिमेंट 5 एलिमेंट नहीं होते हैं, ये 105 या 106 एलिमेंट होते हैं। मैंने सर बायस तो आप हो, मैं थोड़ी बायस हूं। बोले कैसे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है,
किसी ने एलिमेंट्स को भी इस बात में डिफाइन कर दिया कि स्काई में कितने एलिमेंट थे, एयर में कितने थे, फायर में कितने थे, वाटर में कितने थे, अर्थ में कितने थे। बोले यार मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा विच मीन्स कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बोले यस। बोले क्या कोई ऐसा रिसर्च स्टडी अवेलेबल है कि जो इसका पूरा ग्रुप करके बता दे? मैंने कहा जी जब हमने ऑक्सीजन हमने इजाद करी अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो हाउ कैन वी से कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे साहित्य में भी मिले? हम तो प्राणदायिनी वायु बोलते थे, हमने कभी इस बात को बाइफरगेट ही नहीं करा कि प्राण जो है वो ऑक्सीजन से है या नाइट्रोजन से है। हमने तो उस पूरे ग्रुप को कंसिडर करा, बिकॉज हमें अलग अलग करने का कोई लाभ ही नहीं था। और अगर कोई केमिकल नेम होगा तो वो अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि अगर हमने कोई इस तरीके का केमिकल नेम का स्टडी करा हो। तो बोले अगर आपको कभी पता चले तो बताइएगा। तो हमारे यहाँ साइंस को भी कॉमन व्यक्ति के तौर पे शेयर करने के लिए स्ट्रक्चर्स बने थे, बट वी नेवर टॉट दो स्ट्रक्चर्स इन दैट फॉर्मेट इटसेल्फ। हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि जब तक कि हमने बोला वो साइंस इज ओनली मेंट फॉर निश, साइंस इज नॉट फॉर कॉमनर्स। उसका नेट नतीजा क्या हुआ कि आज जो है अमेरिका, लंदन, यूरोप, इन सबको साइंटिस्ट जो है हमारे देश से मंगाने पड़ते हैं। उनके यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिसिन पढ़ने वाले जो लोग हैं वो उनके देश में भी नहीं मिलते। वो हमारे देश से बच्चे जो हैं वो MBBS करके MS कंप्यूटर साइंस या कुछ भी पढ़ने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। तो ये जो बाहर जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके देश में उन्होंने उसको निश बनाते बनाते उसके एक्सपर्ट ही खो दिए। और हम क्योंकि जेनरिक पढ़ाते थे, हर चीज का विज्ञान के तौर पे बोलते थे, तो यहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट का मेन पार्ट शुरू हुआ वो हुआ वी गॉट द टर्म कॉल्ड ज्ञान एंड विज्ञान। सो व्हाट इज ज्ञान? हम ज्ञान किसको कहते हैं श्वेता जी? सर ज्ञान इज एनी काइंड ऑफ नॉलेज, कोई भी टाइप की चीज, चाहे वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो। वैसे तो ज्ञान के बहुत सारे और भी मीनिंग्स अलग अलग उसमें दिए हुए ब्रेक में, बट जो चीज हमें ग्रहण करने से, एक्सपीरियंस से, सीखने से मिलती है उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। नॉलेज ऑफ एनी काइंड। नॉलेज ऑफ एनी काइंड, राइट। बाला मैम? हाँ सर, जो अवेयरनेस हम देख के अपने सेंसेस से जो ग्रहण करते हैं वो ज्ञान होता है, और जो उससे बियॉन्ड होता है वो विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान होता है, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, आपने दोनों चीजें मिक्स कर दी, मतलब एक तरफ आपने ट्रेडिशनल सिस्टम और दूसरी तरफ वेस्टर्न, दोनों को मिक्स कर दिया। थोड़ा सिंपल तरीके से बताइए मुझे। सेंसेस के बियॉन्ड होते हैं उसको विशिष्ट समझते हैं, ऐसे सोचा मैंने। अच्छा, ठीक है। नहीं, आपने सोचा, अच्छा सोचा, मैं उसमें सोच में कोई खराबी नहीं है, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे को जब सब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ता है तो हमें उसको देखना पड़ता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं नॉलेज को डिफाइन करता हूं तो मैं अगर गूगल पे लिखूं नॉलेज, तो नॉलेज को मैं बोलूंगा या तो वो नाउन या प्रोनाउन होगी, या वो एडजेक्टिव होगी, है ना, या फिर वो जो है एक्शन होगा किसी तरीके का, वर्ब, एडवर्ब के तौर पे। तो हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। तो हम उस 8 पार्ट ऑफ स्पीच में किस किस चीज को नॉलेज कहेंगे? नाउन। हम नॉलेज नाउन और तो नाउन और प्रोनाउन। हाँ, विजय मैम ने बोला है कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो नॉलेज होती है। वर्ब आल्सो इज नॉलेज। श्वेता जी, आपके हिसाब से? नॉलेज कहीं ना कहीं हर चीज जो होती है, क्या वो इन अ वे नॉलेज नहीं है? ऑल फैक्टर्स ऑफ स्पीच आल्सो, बिकॉज जब वो जुड़ता है तभी तो उससे ज्ञान निकलता है। अगर उनको तोड़ के छोड़ दें तो ओके। तो अगर आपका बेटा आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मम्मा नॉलेज क्या होती है, तो आप ऐसे ही समझाओगे जैसे आपने मुझे समझाया, या सिंपल तरह से भी समझा सकते हो? बोला ना दैट
कि एनी काइंड ऑफ जो भी हमें एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, जो भी हम अवेयरनेस में हमारी होता है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ नॉलेज, जो एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको अपनी जिंदगी में आपका लक्ष्य तक सहायता करे, आपको कोई स्किल्स दे, कोई फैक्ट फिगर्स बताए, तो वो आपके लिए नॉलेज है। ठीक है। तो जब मेरे सामने ये चैलेंज आया था तो मैंने उसको बैठ के सोचा और मैंने एक परिभाषा बनाई। जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। लिख लीजिए, सर आत्मा क्योंकि ये और डेफिनेशन परमात्मा कहीं के भी नहीं बीच में मिलेगी। जो कुछ है उसे ज्ञान कहते हैं सर। फिर से जो कुछ भी बताइए। शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया? अच्छा, शरीर इसका जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं विज्ञान क्या होता है। जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। ओके। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। संबंध को, जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब अज्ञान क्या होता है? जो इस संबंध को स्वीकार नहीं करता, जो संबंध नहीं देखता, वह अज्ञान। So अज्ञानी doesn't mean that the person is a idiot or a fool. अज्ञानी is simply who doesn't believe in the relationship model. अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। पूरी दुनिया में जितने भी पेड़ है, उन पेड़ों के पत्ते, अब उन पत्तों के बीच में भी केवल आम के पेड़ के पत्ते, और उस आम के पेड़ के पत्तों में भी दशहरी आम के पेड़ के पत्ते, और दशहरी आम के पेड़ के पत्तों में भी लखनऊ के पास में मलिहाबाद जगह आती है जिसका मलिहाबादी दशहरी कहते हैं। उस मलिहाबादी दशहरी आम के पत्ते और वो पूरी विसिनिटी में जितने भी वो स्पेसिफिक एक स्पीशी के पत्ते हैं, उनमें भी वेरिएशन होता है। तो हु इज ब्रिंगिंग दिस डीपेस्ट वेरिएशन इन ईच एंड एवरीथिंग? द आंसर इज अननोन एंड वी कॉल इट, वेरेवर इट इज अननोन वी कॉल इट गॉड। तो जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चलता है उस संबंध से हम विज्ञान कहते हैं। मैं मेरा पॉइंट एक्सप्रेस कर पाया? यस सर। क्योंकि जब भी हम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान इस डिबेट पे जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है विच डजंट आंसर द पर्पस। और ये मैं क्यों कह पाया? बिकॉज जब मैंने नॉलेज को देखा और फिर मैंने साइंस को देखा टर्म को, तो मैंने तुरंत ही टाइमोलॉजिकली डिक्शनरी उठाई और देखा कि साइंस को क्या कहते हैं। तो वहां पे लिखा कि इट इज बेसिकली साइंस इवॉल्व फ्रॉम लैटिन टर्म विच इज साइंटिया, एंड साइंटिया
मीन्स इन लैटिन नॉलेज। तो मैंने कहा भाई ये भी ज्ञान कह रहा है, वो भी ज्ञान कह रहा है, तो ये दोनों ज्ञान में फर्क क्या है? सो फंडामेंटली दे ऑल्सो से कि इट इज ए ज्ञान, बट दे डोंट गो बाय अ प्रोसेस ऑफ गॉड। सो उनके यहाँ जो ज्ञान की परिभाषा थी और विज्ञान की परिभाषा जो थी वो फर्क थी कंपेयर टू हमारे यहाँ जो ज्ञान की परिभाषा थी और विज्ञान की परिभाषा थी। इट इज जस्ट पुटिंग नॉलेज into different packaging and calling it a different thing. मैं मेरा पॉइंट एक्सप्रेस कर पाया? यस सर। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी चीजें थी हमारे यहाँ से ही सीखा और हमने को रीपैकेज करके नई चीज कह के दे दी। तो ये जो प्रोसेस था जिसमें कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल था हर चीज के लिए, कि हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि ये कैसे एक्सप्रेस करूं मैं इसको, हाँ एक मैंने वो देखा जिसमें कि अल्लाह, ईश्वर, जीसस, भगवान, ये सबको एक बोला गया। ठीक है, तो मैंने, और खुदा, हाँ खुदा टर्म भी था उसमें। तो जब मैंने खुदा टर्म सुना तो खुद, मैं खुद, किसने करा? मैंने खुद ने करा। तो खुद से टर्म बना खुदा। ठीक है, तो कॉज ऑफ ईगो इज खुदा। जब मैंने अल्लाह देखा टर्म तो उसमें था अ ल ला अह हा। ठीक है, उसमें षटकोण का श नहीं था पूरे डेफिनेशन में, और ना ही उस डोमेन। तो मतलब जिसने भी ये पूरी यूनिवर्स क्रिएट करी, इसको वो लोग ईश्वर नहीं मानते, वो इस यूनिवर्स को ईश्वर मानते हैं। ठीक है, तो जब आप अल्लाह की परिभाषा पढ़ेंगे वो फर्क होगी। और जीसस तो पैगंबर थे, जीसस तो वो थे ही नहीं, ईश्वर थे ही नहीं। तो जब मैंने अपने सिस्टम में देखा तो जिसका जन्म हुआ और जिसका मरण हुआ उसको ईश्वर नहीं बोला गया हमारे यहाँ। जो पैदा हुआ लेकिन मरा नहीं, उसको ईश्वर स्वीकार कर लिया। तो जैसे हनुमान जी के लिए टर्म आया कि भाई हनुमान जी जीवित है, वो मरे नहीं है, तो उसको ईश्वर के जैसा स्वीकार कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम कहते हैं कि ये सारे के सारे एक है या ये सारे के सारे अलग अलग है, इसमें भी डेफिनेशन का डिफरेंस है। तो जब हमें फिलॉसफी पढ़ाई जाती है तो फिलॉसफी में हर चीज को डिफाइन करा जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर एक प्रश्न है मेरा, और इस वन राम और कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, वो ह्यूमन बॉडीज में ही तो आए थे, हाँ, पैदा हुए और गए को भी। भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान टर्म क्या है? भगवान जो जिंदा है। भगवान जो है उसको कहते हैं, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 6 बीज मंत्र अपने ग्रुप में शेयर करे थे, आप शायद उसके बाद में आए थे। भगवान जो है वो उसको कहते हैं जिसके, जो हमें 6 प्रॉपर्टीज देता है, वैराग्य वगैरह वगैरह। तो उसमें है वीर्य, श्री, हाँ। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, और एक और है और बुद्धि है शायद। हाँ। ऐसे करके जो 6 टर्म देता है उसको भगवान कहते हैं। तो ये जो, उस आधार पे आप राम और कृष्ण को भगवान कह सकते हैं। बट भगवान जो है वो फंडामेंटली, मतलब जिसको हम ईश्वर बोलते हैं या जो जिसको गॉड बोला जाएगा, जो मतलब जो भी एक डेफिनेशन जो है वो अननोन डोमेन, उस अननोन डोमेन के लिए यूज हुआ। तो सृष्टिकर्ता कह सकते हैं तो फिर उसको
सृष्टिकर्ता, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, हाँ, क्योंकि जब तक संहार नहीं होगा तब तक अगली सृष्टि नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस है, इसके बियॉन्ड जो है वो गॉड कहा जाएगा, मतलब डिवाइन जो कहा जाएगा वो उसके बियॉन्ड कहा जाएगा। हाँ, ठीक है। मैं मेरा पॉइंट एड्रेस कर पाया? हाँ, ईश्वर को हम किसी भी स्थिति में कंप्लीटली नहीं जान सकते, अदरवाइज वो ईश्वर ही नहीं रहेगा। हाँ, तो जब उसकी पावर्स के अंदर एक मिराकुलस एबिलिटी है, तब हमने उसको ईश्वर स्वीकार करा। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें तो रामचंद्र जी जो हैं अपनी पत्नी को ढूंढने नहीं गए, ठीक है। जब हनुमान जी रामचंद्र जी को मिले तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को दोनों को अपनी पीठ पे बिठा लिया और उड़ के जो है बाली के पास पहुंच गए। तो भगवान उड़ नहीं सकते थे और जो चेला था वो उड़ सकता था, है ना। फिर जब भगवान के भाई को जो है, जिसको कि भगवान का ही अंश कहा गया, शेषनाग गया उसके तौर पे, उसको जब शक्ति लगी तो वो तो मर गया। तो हनुमान जी जो है वो उड़ के गए और वहां से जो है गरुड़ जी को लेकर आए और उनको प्रार्थना करी। तो गरुड़ जी ने जो है वो उनका सारा विष जो है वो हर लिया और वो जिंदा हो गए। तो रामचंद्र जी तो उस टाइम पे हाय मेरे भाई करके रो ही रहे थे। तो भगवान तो रो रहे थे और जो चेला था वो जो है जाके जिंदा कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है जब दूसरी बार युद्ध हुआ तो वो जो शेषनाग के जो अवतार थे वो फिर जमीन पे लेट गए और वहीं पर ही जो है तुरंत वो हनुमान जी गए और वहां संजीवनी दिया। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान टर्म जो है उसका यूसेज जो है वो डिफरेंट जगह डिफरेंट एस्पेक्ट में है। राइट। अदरवाइज हम ये जज नहीं कर सकते कि व्हाट इज द डिफरेंस, कॉमनैलिटी है वो। तो जैसे हम इस बात को बोलते हैं कि एक केला, एक सेब, एक संतरा, टोटल कितने हो गए? 3। पर 3 क्या हुए? 3 केले हुए, 3 सेब हुए या 3 संतरे हुए? 3 फल हुए। 3 फल 3 हुए। फल हुए। अब फल जो है वो ना केला है, ना सेब है, ना संतरा है। तो मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी होती है। सेट थ्योरी कहती है कॉमन एलिमेंट इन ईच। तो जब हमने वो कॉमन एलिमेंट उठाया तब हमें पता चला कि ये डेफिनेशन इस लिमिटेड प्रीव्यू के अंदर वैलिड है, इसके बियॉन्ड वैलिड नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मतलब कि अगर हम, मतलब मेरे को यही क्लास जो है थोड़ी देर के लिए अगर आईआईटी वाले लोगों के साथ में लेनी हो जो सिर्फ साइंस में बात करते हैं, तो उनको मैथ्स की परिभाषा समझ में आती है, उन्हें फिलॉसफी नहीं समझ में आएगी। तो मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि मैं उस पार्ट को हाईलाइट करके सामने रखूं। अदरवाइज क्या है कि कल को हमारे बच्चे जो है वो हमारे सारे एस्पेक्ट्स को माइथोलॉजी या बिलीफ प्रैक्टिस कह के छोड़ देंगे। इट वाज़न्ट अ बिलीफ प्रैक्टिस एट ऑल, it was something to do with supernatural. Their acts were supernatural. तो जो भी एक्ट ऑफ सुपरनेचुरल प्रोसेस था उसको भगवान टर्म बोला कि भाई एक व्यक्ति जिसकी, मतलब एक थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि एक साधारण व्यक्ति अगर राम की कथा सुने और हताश होकर एक तरफ को पड़ जाए कि यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जमींदार जो है या राजा जो है वो मेरी पत्नी को हर के ले गया, मुझे क्या करना चाहिए? तो जब वो राम की गाथा सुनेगा तो बोले इस राजा को घर में ही घुस के मारूंगा, मुझे अपने अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए। जब कोई कृष्ण की बात सुने तो उसके अंदर वो पावर आए कि हाथी को सूंड से उठाकर फेंक कर मारूंगा, ताकि किसी कंस की हिम्मत नहीं हो कि मेरे पैदा होने और बाकी जनों के पैदा होने में बाधा डाल सके या लोगों पे अत्याचार कर सके। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ये एपिक्स इसलिए क्रिएट करे गए सो दैट इनका बार बार ध्यान करके हमने अपना एक सोशल सिस्टम क्रिएट करा जिसमें कि प्रजा के लिए ईश्वर स्वरूप राजा है। बट अगर कभी वो राजा गड़बड़ कर जाता है तो उस राजा को डीथ्रोन करना भी हमें सिखाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ये है। तो जब हम अपने एपिक्स को पढ़ते थे
तो हम अपने राजा को भी डिथ्रोन कर सकते थे। इसलिए सारे राजाओं ने मिलकर जब जब अत्याचार करने का एफर्ट हुआ, बोले इनको इनके एपिक्स मत पढ़ने दो, अगर इन्होंने अपने एपिक पढ़ लिए तो कोई फिर खड़ा हो जाएगा और आपके राज्य को खत्म कर देगा। तो चाणक्य खड़ा हुआ और चाणक्य ने नंद के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया और उसके बेटे को ही सत्ता सौंप दी। तो हमारे यहाँ जो रिलीजियस एपिक्स थे उनके अंदर ये पावर थी कि उसको पढ़ने से, उसके बारे में जानने से, उसमें रिसर्च करने से आपके अंदर तुरंत वो पावर आती थी। तो ये हमारे रिलीजियस एपिक्स की पावर थी। अदरवाइज आप बताओ, आप बाला मैम आपके उस दिन पेन हो रहा था ना जब डॉक्टर आरती ने आपकी हीलिंग करी थी? हाँ, वो ठीक हो गई थी? हाँ वो ठीक हो गई है ना? तो वो ठीक क्यों हुआ? हम कोई जादूगर थोड़ी है। हाँ, हमने वो एपिक्स को उसी इंटेंशन से पढ़ा जिस इंटेंशन से वो लिखे गए थे। अच्छा, जब हमने उस बीज मंत्र का ध्यान करा उसी इंटेंशन से, जिस इंटेंशन से ईश्वर क्रिएट होता है, तो हमने वो इंटेंशन उठाई और आप में डाली और वो इंटेंशन से आप ठीक हो गए। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं आपको जो ये 14 दिन के प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहा हूं। दैट सबसे पहले अगर ये मेंटल ब्लॉक है कि यू कैन नॉट ट्रीट एनीबडी सिटिंग फ्रॉम एनीवेयर, सो दैट कैन बी ट्रीटेड ए, बिकॉज every time it happens in terms of the mental blockages itself. Then I generated the intention to heal everyone globally. क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जब आपके पास ना तो मेडिसिन हो, ना आप ना डॉक्टर है, दोनों ही नहीं है आपके पास में, तो क्या इसका मतलब कि आपको मरना ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास ईश्वर का नाम है जिसको हम यूज करके अपने आप को उस स्थिति में भी सुरक्षित कर सकते हैं जब ना तो हमारे पास दवाई है ना हमारे पास डॉक्टर है। ठीक है। तो मैंने ये बीज मंत्र का पूरा प्रोसेस बनाया एंड मैंने जब ये प्रोसेस बनाया तो हम लोगों के सेशंस होते थे, कोई हमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होता था। सडनली आ गया कोविड। और जब कोविड आया तो हर आदमी को डॉक्टर और मेडिसिन दोनों की एक्सेस ही नहीं थी, तो उसने कहा भाई इसको भी मौका दे के देख लेते हैं, हो सकता है शायद यही काम कर जाए। तो ऐसे करके चीज चली। तो अब कोविड लाना मेरे कंट्रोल में नहीं था, बट मैंने डिवाइन को उस इंटेंशन से स्टडी करा जिस इंटेंशन से वो उस सिचुएशन में भी काम आया। और हैदराबाद में ही है वो मिस्टर मोहन बुडाली, उन्होंने 100 लोगों को इसी प्रोसेस से ठीक करा। मैंने और आरती ने मिलकर सिर्फ 75 लोगों को ठीक करा था। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड इन दैट प्रोसेस इटसेल्फ। सो कल को जो है मैंने मतलब आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन हाउ टू मिनिमाइज द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो अभी ये बीज मंत्र वाला जब कॉपी आपको मिलेगा तो वो कॉपी को आप यूज करेंगे, फिर यूज करके बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आपको ये डिफरेंसेस पता चलेंगे कि हाउ द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज हर एक के पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं अपने सारे के सारे 14 दिन के प्रोग्राम लूं या हजारों रुपए खर्च करूं। वो एक लेकिन कॉपी खरीद सकते हैं, 100-200 रुपए के हिसाब से कॉपी खरीद सकते हैं, उसको रोज लिख सकते हैं। जब उनका प्रैक्टिस हो जाए तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी चेंज हो जाएगी, उनके इन्फेक्शन होने के प्रोसेसेस बदल जाएंगे। फिर वो यूट्यूब पे जाकर उस वीडियो को देख लेंगे जिसका एक QR कोड मैं वहां पर डाल दूंगा कि इस कॉपी को यूज करते करते इस QR कोड से YouTube का इस वीडियो को देख ले, सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि इस बीज मंत्र को आपने लिखा है तो इसको यूज कैसे करना है। सो यू नीड नॉट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम अस। ओके, अच्छा। तो हमने वो कंटेंट के ऊपर रिसर्च करके वो सारा का सारा कंटेंट YouTube पे डाला और उसको रेडी कराया। सो दैट इज माई अप्रोच, जो मैं सब लोगों के साथ में शेयर कर करके उनको उसी एस्पेक्ट पे ट्रेन कर रहा हूँ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी मदर को जो है सोराइसिस का प्रॉब्लम हुआ था, उनके हाथ पांव फटने शुरू हो गए थे, सारे स्किन डिसऑर्डर होता है। तो मैंने ऐसे ही, मेरे जीजाजी जो है वो हिप्नोसिस के मास्टर थे, ही वाज अ रिटायर्ड फ्रॉम, ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी से, AFMC पुणे के पास आउट थे, वो मेडिकल डॉक्टर थे। तो उन्होंने जो है बोला अच्छा मैं आपको मामी जी ठीक कर देता हूँ,
और उन्होंने जो है वो हिप्नोथेरेपी के यूज करके उनको एक स्लीप में ले गए, और उसके थोड़े टाइम बाद जो है उन्होंने दूसरा सेशन दिया, तीसरा सेशन दिया। आई थिंक विद इन 10 या 15 days time he gave her almost 6 to 7 sessions, Oh, and after those 6-7 sessions उनके हाथ के सारे जख्म अपने आप भर गए। oh, So we all were very surprised because उनको जो मतलब मेरी मदर को ये हो गया था कि मेरे को ऐसी बीमारी हो गई है, लाइलाज है, मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो 1-2 साल के बाद उनको फिर से हुआ प्रॉब्लम, तो उन्होंने फिर से वही हिप्नोथेरेपी का एक उनको सेशन दिए, ट्रांस में ले गए, मेडिटेट कराया, और वो फिर 3rd या 4th टाइम जो है जब मदर को हुआ, मतलब तब तक 7-8 साल 9 साल निकल गए थे। तो जब 8th या 9th ईयर के बाद में उनको हुआ तो इत्तेफाक से उस टाइम पर जीजा जी अवेलेबल नहीं थे। तो मैं ढूंढने लग गया कि क्या निकालूं सॉल्यूशन, बिकॉज ही इज नॉट अवेलेबल। वो शायद दुबई वगैरह कहीं चले गए थे कुछ टाइम के लिए। तो फिर मैंने जो है, मेरे पास तंत्र की एक बुक थी, उसमें महामृत्युंजय का मंत्र लिखा था। मैंने कहा हाथी के पांव में सबका पांव, मतलब महामृत्युंजय से अच्छा कौन होगा जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। तो मैंने उसका मंत्र लिया और उसमें जो जो प्रोसीजर लिखा हुआ था मंत्र को करेक्ट करने का, मैंने करेक्ट करके वो मंत्र मम्मी को दिया कि आप इस मंत्र को लिखो एंड राइट इट 40 days 40 times। तो उन्होंने वो लिखना शुरू करा। शी डिडंट रोट फॉर 40 times a day, neither she write that entire process for 40 days। बट जब मैंने उनको 1.5 महीने के बाद में देखा तो उनके हाथों के जख्म, पैरों के जख्म वापस भर गए थे। सो आई रियलाइज देयर एंड देन कि ये मंत्र के अंदर कुछ ना कुछ पावर तो है, मतलब इट हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट अ मिरेकल ऑन इट्स ओन। तब फिर मैंने जो है इस प्रोसेस पे रिसर्च करा। सो इट्स ऑलमोस्ट नाउ 9-10 years इस सब्जेक्ट के ऊपर, एंड फॉर्मली, मतलब क्योंकि सारा कुछ संस्कृत से ओरिजिनेट होता, दैट द रीजन आई डिड my master's in Sanskrit, then I did my PhD in Sanskrit, just to understand it to the deepest level कि how exactly Sanskrit works। Otherwise तो ये पूरा प्रोसेस नहीं पता चलता। और हर बार जब भी मुझे ये करना होता था, मतलब मेरे को मास्टर्स करने का भी ध्यान नहीं आता, मेरे गुरुजी ने बोला कि मैं चाहता हूँ तू संस्कृत पढ़े। अच्छा, इत्तेफाक से मेरा सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि फादर मेरिट कॉलेज से थे, तो वो हमें पता चल जाता था कि कॉलेज और फ्रेटर्निटी वो सारी अवेलेबल थी हमारे को। तो ऐसे करके मेरा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से मेरे को राइट डॉट्स पे कनेक्ट होता ही चला गया। जब मास्टर्स हो गया तो फिर पीएचडी भी, वो भी मेरे गुरुजी की इच्छा थी। तो अगर आप मेरे गुरुजी का चेहरा देखो तो उनका चेहरा जो है ये 100 साल की आयु में ऐसा चेहरा है। ही जस्ट एक्सपायर्ड 4 months बिफोर हिज 100th बर्थडे। oh, तो 100 साल के व्यक्ति का ऐसा तेजस्वी चेहरा नहीं होता, चेहरा लटक जाता है, झुर्रियां होती है, मतलब सारे के सारे। सो ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ नॉलेज। वो ऑलमोस्ट 4 घंटे रोज पढ़ते थे। तो 80-90 साल अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो आपको कितनी, मतलब ओशन जैसी नॉलेज हो गई। मतलब 1-1.25 लाख घंटे की उनकी पढ़ाई की नॉलेज थी। तो उनको कोई मिरेकल करने या उस सब के हिसाब से जो है वो कोई मंत्र शक्ति नहीं चाहिए थी, वो नॉलेज से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। So this is what is the essence of the people who lived in our country। मतलब अगर वो 100 साल का व्यक्ति मेरे साथ में नहीं होता तो मुझे भी नहीं पता चलता बहुत सारी चीज को। मैं भी जॉब करके और एक अलग लाइफस्टाइल के तौर पे रहता। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अब हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ट्रांस में जाएंगे। ट्रांस में जाकर जो कल हमने मंत्र अपने भीतर इन्वोक करा था उसको फिर से करेंगे। प्रोसेस, मतलब इतनी देर का थ्योरी बताने का बेसिस क्या है कि हिप्नोथेरेपी में हमें ट्रांस में जाना सिखाते थे। सो हमने वो सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करा। किसी को अर्जेंसी तो नहीं है जाने की? नहीं, मुझे नहीं है। मंजू मैम, भारती जी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि हम इसको कनेक्ट कर ले। अब होगी छोटी सी मेडिटेशन, इट विल टेक ओनली 5-10 minutes, नॉट मोर देन दैट।
स्टार्ट करें? मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। श्री ह्रीं श्री ह्रीं श्री ह्रीं अपने ध्यान को अपनी श्वास के ऊपर केंद्रित करेंगे। भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम, और जितनी देर हम सांस को बाहर और भीतर करते हैं उतनी देर क्लीम। इस प्रकार श्रीम, ह्रीम और क्लीम हमारे शरीर के भीतर बीज मंत्रों को सांस के द्वारा पूरे शरीर में स्प्रेड कर रहा है। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को महसूस करेंगे। दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, टचिंग द टंग टू योर पैलेट, तो अपनी जीभ को अपने तालू से लगाकर जिस जगह सबसे ज्यादा उत्तेजना हमें महसूस हो रही है उस जगह के ठीक ऊपर ये हमारी सोल सीट है। इस सोल सीट पे हमारी आत्मा बैठती है और हमारे पूरे शरीर और मन का निर्माण करती है। ये आत्मा स्पर्म के लेवल पर स्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो इस आत्मा की वजह से है। स्पर्म से हम जायगोट बने, जायगोट से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गए। एक सेल से 100 ट्रिलियन सेल से भी ज्यादा हम ट्रांसफॉर्म हो गए। प्रत्येक सेल के अंदर जो पावर है उसका सोर्स ये आत्मा ही है। उस स्पर्म पे अपने ध्यान को लेकर जाएंगे जिसके 3 पार्ट हैं, हेड, नेक और टेल। इस हेड और टेल को जोड़ने वाला नेक, इस जगह अपनी अटेंशन को महसूस करेंगे। और डीपर ही डीपर इस प्रोसेस में जाएंगे। अपनी अटेंशन को अपनी नाभि पर लेकर जाएंगे, अपने मणिपुर चक्रा पर। वम 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 वम।
नाभि के भीतर। गर्भ में एक बालक को पानी के भीतर महसूस करेंगे। उस जल को या स्वादिष्ठान चक्र को उस गर्भ के बालक से कनेक्ट करेंगे। वो जल में रम 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 उस जल के भीतर जो छोटा बालक है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस बालक की हृदय गति, हार्ट की वाइब्रेशन को सुनने का प्रयास करेंगे। उसके हार्ट में यम 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 उस हार्ट से उस बालक के थ्रोट चक्रा को, उस बालक के गले को ध्यान करेंगे। हम 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 उस बालक के थ्रोट चक्र के बाद उसके मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हुए मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे। लम 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 उस मूलाधार चक्र से सीधे ऊपर बढ़ते हुए उसके आज्ञा चक्र में प्रवेश करेंगे। तम 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 उसके आज्ञा चक्र से उसकी सोल सीट, उसके लंबिकाग्र चक्र को प्रवेश करेंगे। कम 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 उसके लंबिकाग्र चक्र से उसके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करेंगे, जहां षटकोण का श शम 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 उसके सहस्त्रार चक्र से उसके सहस्त्रार चक्र बंध में, जहां उसके मन में सुख और दुख के अनुभव है, वो सबसे गहरा स्थान जो नाभि से सबसे ज्यादा दूर है, उस गर्भ के बालक के मन के सुख और दुख को धारण करने वाला उसका सहस्त्रार चक्र बंद। मम 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 अब इस मन में जो जीवन का उद्देश्य है,
वो इस गर्भ के बालक की माँ ने उसको दिया है। वो जीवन का उद्देश्य एक इनविटेशन है। जो एक माँ इच्छा करती है और उसके भीतर वो आत्मा जिसको वही इच्छा है जो उस गर्भिणी स्त्री को है, उस गर्भ के भीतर प्रवेश करती है। और जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है, गर्भ का ये बालक सांस लेना शुरू कर देता है। और सांस की जो रिदम है वो गायत्री उसके भीतर जागृत हो जाती है। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तच्छ वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तच्छ वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तच्छ वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस बच्चे के संस्कारों में गायत्री मंत्र जागृत हो और इस शरीर के भीतर प्राणों के द्वारा हेड, नेक और टेल की फॉर्मेशन हो रही है। ये प्राण उसकी आयु का निर्धारण करते हैं और आयु पे विजय पाना ये महामृत्युंजय की कृपा से होता है। उस बालक के गले में महामृत्युंजय को ध्यान करेंगे। ह्रौं अंजुम शः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ह्रौं अंजुम शः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ह्रौं अंजुम शः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ह्रौं अंजुम शः। इस प्रकार जो विष रूपी मृत्यु है उसका नाशक महामृत्युंजय गले में जागृत होते हैं और गायत्री जो श्वास की छंद है और महामृत्युंजय उन दोनों का गले में मिलन होता है। प्राण और अमृत तत्व जागृत होते हैं। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तच्च वितुर्वरेण्यम त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम
धियोर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् ज्ञतश्रीह्रौं ज्ञतह्रीं अंजुं ज्ञत्रक्ली शः तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यम्बकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगन्धिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियोर्वारुकमिव यो बन्धनान् नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् ज्ञतश्रीह्रौं ज्ञतह्रीं अंजुं ज्ञत्रक्लीशः तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यम्बकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगन्धिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियोर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात्। इस प्रकार ये दोनों मंत्र हमारे भीतर जागृत होने पर हम अपने जन्मजात संस्कारों को भी गायत्री महामृत्युंजय से जागृत कर सकते हैं। और जन्मजात केवल एक ही संस्कार है, वो है मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम। 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 अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम